संजीव झा शाजिया आलमी को सुना क्या कह रही हैं वो। हमने सुप्रीम कोर्ट के उस सख्त ऑब्जर्वेशन को भी यहाँ बताया जो जिसका रेफरेंस आप दे रहे थे, लेकिन इन सब चीजों के बाद सवाल तो है आपके सामने, जमानत क्यों नहीं मिलती आपके नेताओं को? अगर ईडी गलत है तो सुप्रीम कोर्ट जमानत क्यों नहीं दे रहा? देखिए, किसी ने ठीक ही लिखा है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो जाएं कहां? कानून तुम्हारा है और दरबार तुम्हारा है। एक बात बताइए, नहीं तो क्या कोर्ट में भी आप यही लागू करते हैं? सुप्रीम कोर्ट पर भी यही लागू करते हैं, देश की अदालतों पर भी यही लागू करते हैं। जब सवाल करते हैं तो जवाब सुनने का पेशेंस रखिए। हम ये अल्टरकेशन वाले आर्गुमेंट में बिलीव नहीं करता। आपने सवाल पूछा, जवाब ले लीजिए, फिर सवाल कीजिए काउंटर। आप मेरा ये कहना है, बिल्कुल मैं यही कह रहा हूं, मैं एग्जैक्टली यही कह रहा हूं। आप मेरे सवाल पर जवाब नहीं देंगे तो मुझे बीच में सवाल आपको याद दिलाना पड़ेगा। मेरा सवाल था सुप्रीम कोर्ट अगर ईडी गलत है तो क्या सुप्रीम कोर्ट भी गलत है? नहीं, सुन लीजिए ना मेरी बात। अब मेरी बात सुन लीजिए। अभी आपने क्या, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, सुप्रीम कोर्ट का बिल का आर्गुमेंट चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी, लेकिन जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है उस ऑब्जर्वेशन में इनके जो भी अटॉर्नी सॉलिसिटर जनरल थे एसजी आज बता नहीं पाए कि वास्तव में किस तरह का मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इस पर लगता है कि नहीं लगता। उन्होंने कहा तो तुम्हारे सारे अभी तक जो एविडेंस है जो पीएमएलए लगना ही नहीं चाहिए। इन्होंने एक भी जवाब नहीं दे पाया। एक बात। दूसरी बात, एक बात समझिए कि अब सुप्रीम कोर्ट की ही ऑब्जर्वेशन थे ईडी को लेकर के कि भाई केवल आप ये कह देंगे जांच में कोऑपरेट नहीं करेंगे और अरेस्ट कर लेंगे, ये ठीक नहीं है। तो मुझे ये लगता है कि इनकी एजेंसी, देखिए ईडी को इन्होंने भस्मासुर बना दिया है और ये भस्मासुर कल इनके सर पे भी पड़ने वाला है। कोई भी जांच एजेंसी को इतने एम्पावर्ड नहीं कर दो क्योंकि वो फिर जांच के बजाय एक पार्टी बनकर किसी को भी सैबोटेज खत्म करने का पावर रखता हो। आज ईडी को बना रखा है। लेकिन एक बात समझिए आप कि जितने भी 15 महीने की जांच में अभी तक, जैसा मैंने पहले कहा, ये एस्टेब्लिश नहीं कर पाए कि मनी ट्रेल कहां है, मनी ट्रेल नहीं है। एक बात। दूसरी बात, ये कह रहे हैं कि पॉलिसी करप्शन है। मान लिया पॉलिसी करप्शन है, तो जब ये पॉलिसी बनी, कैबिनेट फैसला हुआ, उससे पहले लॉ सेक्रेटरी, उससे पहले फाइनेंस सेक्रेटरी और चीफ सेक्रेटरी वेट किया इसको, और फिर कैबिनेट में फैसला हुआ। फिर ये कैबिनेट एलजी के पास गया, एलजी ने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया। तो फिर एक आदमी कैसे करप्शन कर सकता है? फिर उसमें एलजी भी शामिल होना चाहिए, फिर तीनों सेक्रेटरी शामिल होना चाहिए। क्यों नहीं सबको पूछताछ की गई, क्यों नहीं इनको अरेस्ट किया गया? तो इसका मतलब यही बात सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि अगर ये मैं यहाँ से एक दूसरा सवाल लेकर आना चाहता हूं। पॉलिसी करप्शन में तो सबके हिस्सा होना चाहिए था। ठीक है तहसीन, आप क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बड़ा अच्छे से समझते हो। संजीव झा, यू मेड योर पॉइंट सर। संजीव, आप कांग्रेस पार्टी को बहुत अच्छे से समझते हैं। प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में खड़े होकर ईडी के मिसयूज की बात करती हैं, लेकिन यहां दिल्ली की यूनिट इस मामले पर आम आदमी पार्टी के साथ नहीं आती। तो ये इंडिया के अंदर जो ईडी को लेकर इतना अंतर विरोध है, क्या इस अंतर विरोध के साथ आप मुकाबला कर पाएंगे इस चुनाव में बीजेपी का? देखिए, कई जगह तहसीन पूनावाला को बोलने दीजिए प्लीज। नहीं कर पाएंगे, सीधा आंसर ये है। और कुछ दिन पहले आपने खेरा साहब को अरेस्ट किया, वो भी गलत था। और मैंने तब भी कहा था खेरा साहब को जिस तरह से आपने अरेस्ट किया, और यही जो आज दलीलें आपके प्रवक्ता या उनके सिंपथाइजर्स दे रहे कि अगर उन्होंने कुछ गलत नहीं किया तो छूट जाएगी, वही दलीलें आज बीजेपी दे रही है। तो ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। और जो आरजेडी के यहाँ पे नुमाइंदे है, वो भी मैं शायद मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे कि ये थोड़ा सा अब रुकना चाहिए। इस तरह की छोटी सोच नहीं होनी चाहिए, चाहे वो दिल्ली की यूनिट हो, चाहे हम सबको। क्योंकि मैं मूल बीजेपी के खिलाफ हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस मुल्क से बीजेपी को पॉलिटिकली उखाड़ कर फेंक दिया जाए पॉलिटिकली। तो अगर हमें बीजेपी को उखाड़ कर फेंकना है, कमल को, तो हाथ को मजबूत होना होगा, लैंटर्न को मजबूत होना होगा, झाड़ू को मजबूत होना, हम सबको मजबूत होना होगा। लेकिन इससे मैं एक बड़ी बात करना चाहता हूँ। मैम आई रिक्वेस्ट यू यार, आई हैव नॉट स्पोकन वंस इन बिटवीन, आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है, गौरव भाई, आपको देखिए, आप जो पूछ रहे कि क्यों बेल नहीं मिल रहा, आपको एक चीज समझनी होगी। पीएमएलए जब ये कानून आया ईडी का, मैं दोबारा से उस बात पे जा रहा हूं, आप इस बात पे गौर फरमाइए। ये कानून आया टेररिज्म के मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, जब माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाइक पूर्व पुलिस ऑफिसर यहाँ बैठे हुए, वो आपको बताएंगे। इसके बाद इसमें जो संशोधन हुए वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर। आज आप देखिए, आपका केस संजय सिंह जी के खिलाफ क्या है कि एक व्यक्ति जो एक अक्यूज था, वो आज अप्रूवर बना है। वो कह रहा है हियर से कि उसने, संजय सिंह जी ने उसके मनीष सिसोदिया से मिला है। तो मिला है तो उसमें क्राइम क्या हुआ?
मनी आपके पास एविडेंस क्या है? मैं आपको इसका और तथ्य देता हूं। मेरे दोस्त कार्ति चिदम्बरम, मेरे दोस्त डीके शिव कुमार, मैं देख रहा था बहुत सारे चैनल्स पे ईडी के नोटिस आए, 9 करोड़ रुपया बरामद हुआ डीके शिव कुमार के घर से, ये सब आया था, ब्रेकिंग हुआ था। कार्ति चिदम्बरम का एक टेनिस कोर्ट है विदेश में, आज तक कितने वर्ष हो गए, वो लोग भी जेल में रहे, 6 महीने 8 महीने बेल हुआ, आज तक वो चार्जशीट में फाइल हुआ, चार्जशीट ही फाइल नहीं हो रही क्योंकि ये झूठ हो रहा है। देखिए गौरव भाई, मैं दोबारा से कह रहा हूं, बात कॉन्विक्शन कुछ नहीं होनी है, द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। और गौरव भाई, अगर कल सुल्तान साहब को ये पसंद नहीं आए जो चर्चा आप और मैं कर रहे हैं, ये कॉपीराइट के तहत आपको और मुझे जेल में डाल देंगे, और बड़े मियां छोटे मियां में जेल में डालेंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द प्रोसेस इज द पनिशमेंट। इसको समझना बहुत जरूरी है।